अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स जैसे मैं अक्सर यही कहता रहता हूँ कि किताब पढ़ने से आप इंग्लिश सीख जाओगे, क्योंकि किताब पढ़ने से आपको बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज मिलेगा और इसके साथ साथ आपको ग्रामर भी मिलेगा और इसके साथ साथ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। ठीक है, और जो लफ्ज़ आप किताब से, जो वोकैबुलरीज आप किताब से हासिल करते हो, यकीन करें वो कभी भी आपके जहन से नहीं निकलेगा। ठीक है, उसकी वजह सबसे बड़ी है कि उसके साथ एक छोटी सी बैकग्राउंड होती है। वो बैकग्राउंड आपके जहन में हमेशा रहती है, जिसकी वजह से वो वोकैबुलरीज आप कभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो लेसन है वो है हैप्पी बर्थडे नोमान। ठीक है, ये हमारा लेसन का नाम है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे यानी कि सालगिरह मुबारक हो। ठीक है, नोमान, ठीक है, इसका मैनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि सना एंड उमर, सना और उमर वर लुकिंग फॉर, देख रहे थे या तलाश कर रहे थे। लुकिंग फॉर मीन तलाश करना या देखना। द नेशनल हॉलीडेज, कौमी छुट्टियों का। इन द कैलेंडर, कैलेंडर में। इन मीन में, कैलेंडर मीन कैलेंडर। ठीक है, यानी कि सना और उमर जो था, ठीक है, ये दोनों सर्च कर रहे थे, दोनों ढूंढ रहे थे कौमी जो छुट्टियां होती है, मुख्तलिफ जो छुट्टियां होती है साल में, ठीक है, उनको कैलेंडर में देख रहे थे। ठीक है, वैन, जब सना लुक्ड एट द मंथ ऑफ सितंबर, जब सना ने देखा सितंबर के महीने पर। ठीक है, लुक्ड मीन देखना, द मंथ महीना ऑफ सितंबर, सितंबर का। शी रिमाइंडेड, शी रिमाइंडेड, उसने क्या किया, उसने याद किया। ठीक है, द उमर, ये उसने याद दिलाया। ठीक है, उसने याद दिलाया, रिमाइंडेड मीन याद दिलाना, उमर, उमर को अबाउट नोमान्स बर्थडे, नोमान के सालगिरह के बारे में। ठीक है, अबाउट के बारे में, नोमान्स यानी कि नोमान का बर्थडे यानी कि सालगिरह के बारे में। ठीक है, तो फिर क्या कहा, सना क्या कह रहा है कि लुक हियर, ये देखो, या यहाँ देखो। टुमारो इज़ 29 सितंबर, कल 29 सितंबर है। एंड इट्स नोमान्स बर्थडे, और ये नोमान का बर्थडे है या सालगिरह है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ फिर उमर ने क्या है, यस, इट्स, है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, नोमान्स बर्थडे, नोमान का बर्थडे। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। लिखा हो कि बोथ चिल्ड्रन, दोनों बच्चे, वर एक्साइटेड, पुरजोश थे, टू गो टू द नोमान्स बर्थडे पार्टी, यानी कि नोमान के बर्थडे पार्टी यानी कि सालगिरह के पार्टी में जाने के लिए। गो मीन जाना, वर एक्साइटेड मीन पुरजोश थे, बोथ मीन दोनों, चिल्ड्रन मीन बच्चे। ठीक है, दे यूज्ड टू सेव सम अमाउंट फ्रॉम देयर पॉकेट मनी। दे यूज्ड यानी कि वो किया करते थे, क्या, टू सेव बचाना, सम अमाउंट कुछ पैसे, फ्रॉम देयर पॉकेट मनी अपनी जेब के पैसों से, यानी कि जो उसको जेब के पैसे पेरेंट्स की तरफ से मिलते थे वो क्या करते थे, उनको सेव करते थे, उनको बचा देते थे। सेव मीन रखना या आप कह सकते हो बचाना। ठीक है, नाउ अभी, दे काउंटेड, उन्होंने हिसाब किया, उन्होंने उनको काउंट किया। ठीक है, दैट के मनी, दैट मनी, उस पैसों को, एंड और प्लान, और उन्होंने क्या किया, मंसूबा किया या प्लान बनाया, टू बाय अ गिफ्ट, ये तोहफा खरीदना। ठीक है, बाय मीन खरीदना, आ मीन एक, गिफ्ट मीन तोहफा। तो यानी कि क्या है, अभी उन्होंने इन सब पैसों को हिसाब किया जो उन्होंने सेव किए थे। ठीक है, फिर यही प्लान बनाया, यही मंसूबा बनाया कि उनसे वो एक गिफ्ट खरीदेंगे। फिर क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है कि देयर मदर यानी कि उनकी माँ, हेल्प्ड देम, उन्हें मदद की, इन बाइंग अ गिफ्ट, गिफ्ट खरीदने में। ठीक है, बाई मीन खरीदना, आ मीन एक, गिफ्ट मीन तोहफा, फॉर नोमान, नोमान के लिए, क्योंकि नोमान का जो था सालगिरह था। ठीक है, उनके लिए वो गिफ्ट खरीदने में उनको हेल्प करेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वेंट टू नोमान्स होम, अगले दिन वो नोमान के घर गए। सही, दे वेंट टू नोमान्स होम, नोमान के घर गए। आल चिल्ड्रन वर ड्रेस, तमाम बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ब्यूटिफुली, खूबसूरत तरीके से। दे क्लैप्ड, उन्होंने तालियां बजाई। वैन नोमान कट द केक, जब नोमान ने केक को काट दिया। ठीक है, कट मीन काटना, केक मीन केक। आल द चिल्ड्रन प्रेजेंटेड इन गिफ्ट, तमाम बच्चों ने, आल मीन तमाम, द चिल्ड्रन बच्चे, प्रेजेंटेड मीन पेश किए, एम उन्हें, गिफ्ट यानी तोहफी, यानी कि तमाम बच्चों ने उन्हें
तोहफे दी या उन्हें तोहफे पेश किए। नोमान्स मदर, नोमान की माँ, एड मेड गुड अरेंजमेंट्स, अच्छे अरेंजमेंट्स यानी कि अच्छे इंतज़ाम किए थे। टू इंटरटेन द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की मेज़बानी के लिए या मेहमान नवाजी के लिए। एंटरटेनमेंट मेहमान नवाजी, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए। दे हैड उन्होंने खाए, मैनी थिंग्स बहुत सी चीज़ें, एंड प्लेड मैनी गेम्स देयर और बहुत से गेम्स खेल वहाँ पे खेले। ठीक है, फिर क्या हुआ कि नोमान ने कहा डू यू नो यानी कि जिसका सालगिरह था वही कह रहा है। डू यू नो क्या आप जानते हो, अली इज़ नॉट माई ट्रू फ्रेंड, अली जो है मेरी सच्ची दोस्त नहीं है, अली मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। ये किसने कहा, नोमान ने। अभी सना ने इसके बदले में क्या कहा कि व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो। ही हैज़ ऑलवेज डन गुड टू यू, उसने हमेशा, एज ऑलवेज, ऑलवेज मीन हमेशा, डन गुड टू यू यानी कि आपके साथ अच्छा किया है, उसने हमेशा आपके साथ अच्छा किया है। इसी तरह उमर ने कहा कि अली इज़ अ नाइस बॉय, अली जो है एक अच्छा बच्चा है। नाइस कहते हैं अच्छे को। ई इज़ अ फ्रेंड ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है, वो हम सब का दोस्त है। ऑल ऑफ अस हम सब का, फ्रेंड मीन दोस्त। ठीक है, वाई आर यू सेइंग दिस, आप ये क्यों कह रहे हो, से मीन कहना। ठीक है, वाई यानी कि वाई मतलब क्यों, आप ये कह रहे हो। ठीक है, तो इसके जवाब में क्या हुआ, इसके जवाब में नोमान ने कहा कि ऑल द फ्रेंड्स आर एयर इन माई बर्थडे पार्टी, तमाम दोस्त मेरे बर्थडे पार्टी में मौजूद हैं। बट ई इज़ नॉट एयर, लेकिन वो यहाँ नहीं है। सो आई थिंक, तो मेरे ख्याल में, ई डज़ नॉट वांट टू कीप फ्रेंडशिप विद मी, तो मेरे ख्याल में वो मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसके बदले में सना ने कहा डिड यू कॉल हिम, क्या आपने उन्हें कॉल किया, क्या आपने उसे बुलाया, कॉल में बुलाना। टू आस्क द रीज़न, वजह पूछने के लिए, आस्क मीन पूछना, द रीज़न मीन वजह। आई थिंक मेरे ख्याल में, वी शुड आस्क हिम, हमें उसे पूछना चाहिए, बिफोर रीचिंग एनी ओपिनियन अबाउट हिम, यानी कि किसी उसके बारे में किसी भी राय से पहुंचने से पहले, यानी कि उसके बारे में किसी चीज़ को सोचने से पहले आप उनसे हमें पूछना चाहिए। ठीक है, रीच में पहुंचना, एनी मतलब कोई, ओपिनियन, ओपिनियन मीन राय। ठीक है, अबाउट मीन के बारे में, एम मतलब उसके। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस आगे जाते हैं, आगे फिर लिखा हुआ है। ठीक है, नोमान ने क्या कहा, आई विल नेवर टॉक टू हिम, मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, नोमान कह रहा है। आई विल कभी भी, आई विल नेवर, नेवर मीन कभी भी। ठीक है, कभी नहीं, टॉक मीन बात करना, टू हिम उनसे। इसी तरह उमर ने इसके जवाब में कहा डू नॉट रिएक्ट, कोई रद्द हमल नहीं दो, लाइक दैट, इस तरह से। ई मे हैव सम रीज़न, उसके पास कोई वजह होगा, फॉर नॉट कमिंग, ना आने का। यू शुड आस्क हिम, आपको उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, दे वर डिस्कसिंग, वो बात कर रहे थे, द मैटर, इसी मसले पर। वैन नोमान्स मदर, जब नोमान की माँ, ज्वाइन देम, उनसे मिला या उनके साथ उनके करीब आया। ठीक है, शी आस्क द रीज़न, यानी कि उसकी माँ ने वजह पूछी। मदर, मदर यानी कि उसकी माँ था, उसने क्या कहा, वाई आर यू सैड, आप क्यों गमज़दा हो। नोमान, नोमान यानी कि नोमान से पूछा उसकी माँ ने कि आप क्यों गमज़दा हो। तो इस पर अच्छा, फिर मज़ीद कहा कि बोथ ऑफ यू, आप दोनों, आल्सो सीम टू बी वरीड, आप दोनों भी जो है वो वरी दिखाई दे रहे हो, परेशान दिखाई दे रहे हो। जो नोमान के साथ दो खड़े थे उनको भी पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या मसला है। तो नोमान ने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, दैट कि अली एज नॉट ज्वाइंड अस, अली नहीं आ चुका है या हमसे नहीं मिल चुका है। सही है, तो इस तरह से उसकी माँ ने कहा कि आई हैव कम टू टेल यू, मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ या आ चुका हूँ, दैट के इज़ मदर, उसकी माँ, जस्ट कॉल्ड मी, उसकी माँ ने अभी मुझे कॉल किया, अभी मुझे कॉल किया, एंड सैड, और कहा, दैट के ई इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, वो उसकी तबीयत ख़राब है, आप कह सकते हो उसको, बुखार, वो उसको बुखार है। ठीक है, एंड और कैन नॉट ज्वाइन द पार्टी, और पार्टी में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस पर नोमान ने कहा कि वो
आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट के ही डज नॉट वांट टू कम, वो नहीं आना चाहता। ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं है। तो इस पर क्या हुआ, उसकी माँ ने कहा, सही है, उसकी माँ ने कहा डियर सन, प्यारे बच्चे या प्यारे बेटे, नेवर मेक एस्टिमेट्स, कोई अंदाज़ा नहीं बनाओ या नहीं लगाओ। अच्छा, फिर इसी तरह आगे लिखो कि फर्स्ट कंफर्म, पहले पक्का करो, द थिंग्स, चीज़ों को, देन से समथिंग, फिर कुछ कहो। तो इस पर नोमान ने कहा कि उमर एंड सना, उमर और सना, थैंक यू, मेहरबानी आप लोगों का, फॉर टेलिंग मी अ गुड थिंग, एक अच्छी चीज़ बताने के लिए। ठीक है, डिफरेंस है, यकीन करें आप ये सारे देख रहे हो, ये सारे हमारा जो है, ये सारे वेकबलरीज थे, किस तरह ट्रांसलेट करते हैं इन चीज़ों को, और यही है बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।